एक जमाने में एक सरसब्ज शादाब जंगल में जिसके चारों तरफ लंबे दरख्त और चमकती नदियां थीं, वहाँ एक चालाक छोटा खरगोश रहता था। खरगोश जंगल का सबसे बड़ा मजबूत जानवर नहीं था, लेकिन वो अपने तेज दिमाग और दानिशमंदाना मशवरों के लिए जाना जाता था। जंगल के तमाम जानवर खरगोश का एहतराम करते थे और अक्सर अपने मसाइल लेकर उसके पास आते थे, चाहे वो गुलहरियों के दरमियान झगड़ा हो या खोया हुआ परिंदा अपने घर का रास्ता तलाश कर रहा हो। खरगोश ने हमेशा मदद का रास्ता तलाश किया। एक धूप वाली सुबह जब खरगोश कुछ मीठी गाजरें चबा रहा था, जंगल में एक जोरदार धाड़ गूंजी। तमाम जानवर खौफ से मुंजमद हो गए। ये शेर था जो जंगल पर राज करता था। अगरचे शेर को सबकी हिफाजत करनी थी, लेकिन हाल ही में वो मगरूर और लालची हो गया था। वो हर रोज जानवरों से तहाइफ मांगता था, ताज़ा खाना, चमकदार पत्थर, यहाँ तक कि उनके अपने घर। अगर कोई इनकार करता तो वो अपनी जबरदस्त गरज के साथ उनका पीछा करता। जानवर अजीम आबशार के करीब एक खुफिया मीटिंग में जमा हुए। वो खौफ में जीते जी थक चुके थे, लेकिन नहीं जानते थे कि क्या करें। अक्लमंद बूढ़े कछुए बाबा तरतुल ने कहा, इस मसले को हल करने के लिए हमें किसी होशियार की जरूरत है। सबकी नजरें खरगोश की तरफ उठ गईं। खरगोश ने एक लम्हे के लिए सोचा, अपनी नाक को सोचते हुए कहा। फिर इसने मुस्कुराकर कहा, मेरे दोस्तों, फिक्र न करो, मेरे पास एक मंसूबा है, लेकिन तुम सबको मुझ पर भरोसा करना चाहिए और जैसा मैं कहता हूँ इस पर अमल करना चाहिए। जानवरों ने बेताबी से सर हिलाया। अगली सुबह खरगोश रसीले फलों की टोकरी के साथ खुशी से उछलता हुआ शेर के गार में गया। इसने शाइस्तगी से झक कर कहा, महाराज, मैं आपके लिए जंगल से मीठा फल लाया हूँ। शेर ने अपने होंठ चाटे और गरज कर बोला, बाकी कहाँ है? मुझे और चाहिए, बहुत कुछ। खरगोश ने उदास चेहरे पर रख कर कहा, ए अजीम बादशाह, मैं और भी बहुत कुछ लाना चाहता था, लेकिन एक और शेर हमारे जंगल में दाखिल हो गया है। वो कहता है कि अब वो सच्चा बादशाह है। इसने मेरा रास्ता रोका और ज्यादातर तोहफे अपने लिए ले लिए। शेर की आंखें गुस्से से चमक उठीं। एक और शेर मेरे जंगल में? नामुमकिन, इसने गरज कर कहा। मुझे फौरन इसके पास ले चलो। खरगोश ने सर हिलाया और शेर को जंगल में ले गया। उन्होंने नदियों को उबूर किया, पहाड़ियों पर चढ़े और आखिरकार अजीम आबशार तक पहुँचे। खरगोश ने आबशार की तरफ इशारा किया और कहा, महाराज, दूसरा शेर पानी के पर्दे के पीछे छुपा हुआ है, लेकिन खबरदार, वो बहुत ताकतवर और आपकी तरह काबिल फखर है। शेर ने अपने सीने को फूला। मुझसे बड़ा कोई नहीं, इसने ऐलान किया। वो आगे बढ़ा और आबशार में झांका, और उसने क्या देखा? चमकते पानी में इसका अपना अक्स। लेकिन शेर मुजाहिर को ना समझ सका। इसने सोचा कि ये एक और ताकतवर शेर है जो उसके सामने दिलेरी से खड़ा है, एक तरफ हटने से इनकार कर रहा है। गुस्से से शेर ने दूसरे शेर पर धाड़े मारी और जाहिर है अक्कासी बिल्कुल इसी शिद्दत से गिर जाती है। गुस्से में आकर शेर ने और जालसाज से लाने के लिए पानी में छलांग लगा दी, लेकिन आबशार की तेज धार ने इसे इसके पांव से बहा दिया। वो गिरा और दरिया में काता आखिरकार जंगल से बहुत दूर निकल गया। गीले और जलील होकर शेर ने फैसला किया कि वो दोबारा कभी जंगल में वापस नहीं आएगा। जानवरों को खबर मिली तो खुशी से नाचने लगे। उन्होंने खरगोश को अपने कंधों पर उठाकर खुश किया। खरगोश के लिए 3 खुशियां। जमीन का सबसे चालाक खरगोश। इस दिन से आगे जंगल एक बार फिर पुरअमन था। जानवर खुशी से रहते थे, एक दूसरे को बांधते और मदद करते। खरगोश की हिकमत को हमेशा याद रखते। ताकत थोड़ी देर के लिए हुकूमत कर सकती है, लेकिन आखिर में होशियारी और मेहरबानी जीत जाती है। और खरगोश ठीक है, वो खुशी से जिंदगी बसर करता रहा, गाजरों को चुभता रहा और नौजवान जानवरों को अदाकारी से पहले सोचने की अहमियत सिखाता रहा।